सांख्य दर्शन के कारण कार्यवाद को, कारण कार्य सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। और सांख्य दर्शन अपने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क देता है, कई तरह का तर्क देता है, और इन युक्तियों को सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क कहा जाता है। और इनका ये जो युक्तियां हैं, इनको ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में एक सुंदर श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर भाषा में बतलाया। और उन्होंने कहा कि असत्करणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये जो श्लोक है, असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, इसके ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो इन्होंने 5 युक्तियां बताई हैं अपने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए, 5 तर्क दिया है। और ये तर्क भारतीय दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध है। वो 5 तर्क कौन कौन से हैं? असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् और कारण भावात् च सत्कार्यम। तो पहला जो तर्क है वो है असत्करणात्। यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थात जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है, जो झूठ है उससे सच का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे नमक में चीनी का अभाव है, नमक में चीनी नहीं है, तो नमक से चीनी का निर्माण हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। यदि कार्य वस्तुतः कारण में विद्यमान न हो तो किसी भी प्रयत्न से उसका आविर्भाव नहीं हो सकता है। कहते हैं हजारों शिल्पी मिलकर भी आकाश में महल नहीं बना सकते, हवा में घर नहीं बना सकते। सांख्य सूत्र में इसका उदाहरण दिया है, मनुष्य के सिंह के समान असत का होना, उत्पन्न होना संभव नहीं है। मनुष्य का सिंह नहीं होता है, उसी तरह से अगर नहीं होता है तो वो कभी नहीं होगा। तो जो नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक आक्षेप किया जाता है, एक आरोप लगाया जाता है कि यदि कार्य कारण में निहित है तो निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों होती है? यदि कार्य कारण में रहता ही है तो निमित्त कारण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि निमित्त कारण का कार्य सिर्फ उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को व्यक्त कर देना है। यानी निमित्त कारण के माध्यम से जो अव्यक्त होता है उसे व्यक्त करते हैं। अप्रत्यक्ष कार्य को प्रत्यक्ष रूप प्रदान किया जाता है। केवल इतना ही निमित्त कारण का कार्य है। और ये जो तर्क है इसी को सांख्य दर्शन में असत्करणात् कहा गया है। इस सत्कार्यवाद को सिद्ध करते हुए सांख्य दर्शन में दूसरा तर्क दिया गया उपादान ग्रहणात्। यानी किसी भी विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए उसका कोई ना कोई कारण होता है, यही उपादान का नियम है। एक व्यक्ति जो दही का निर्माण करना चाहता है, जो दही बनाना चाहता है, वो दूध मांगेगा, दूध से दही बनेगा, पानी से नहीं, तेल से नहीं, है ना। अर्थात कार्य हमेशा अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। दही हमेशा चाहे जैसे भी हो वो दूध में रहता है, तभी दूध से दही बनता है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी वस्तु विशेष के निर्माण के लिए हम किसी वस्तु विशेष की मांग नहीं करते। हम जिस चीज से जिस वस्तु का निर्माण करना चाहते कर लेते। हम पानी से दही बना लेते, लेकिन चूंकि पानी में दही नहीं रहता है इसलिए वो नहीं बनेगा। बालू से तेल निकाल लेते, लेकिन चूंकि बालू में तेल नहीं रहता है इसलिए वो कभी नहीं निकलेगा। तेल निकलेगा तो सरसों से, क्योंकि सरसों में तेल रहता है। अर्थात कार्य अव्यक्त रूप से कारण में मौजूद है। किसी खास कार्य का प्रादुर्भाव किसी खास कारण से होता है। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। और फिर तीसरा तर्क ईश्वर कृष्ण ने
इस सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए दिया। और वो तीसरा तर्क है सर्वसंभवाभावात्, अर्थात यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं माना जाए, यदि ये माना जाए कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं है, तो कार्य का निर्माण हो जाने पर हमें मानना पड़ेगा कि असत से सत का निर्माण हुआ। यदि दही दूध में नहीं रहेगा तो ये मानना पड़ेगा कि जो नहीं है उससे उस वस्तु का निर्माण हुआ, है ना। तो यानी असत से सत का निर्माण हुआ, झूठ से सच का निर्माण हुआ, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। जो असत है उससे सत का निर्माण कैसे होगा? उससे सत का निर्माण नहीं हो सकता है, शून्य से शून्य का ही निर्माण होगा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहता है। कार्य की सत्ता का हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अंतर्भूत है। कार्य को उत्पत्ति से पूर्व भी उपादान कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। चौथा तर्क दिया गया है सक्तस्य शक्यकरणात्, अर्थात प्रत्येक कारण से कार्य का निर्माण नहीं होता है, सक्त कारण से ही अभिष्ट कार्य की प्राप्ति होती है। सक्त कारण वह है जिसमें एक विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो सक्त हो। ऐसा अगर नहीं होता तो कंकड़ से तेल निकलता, लेकिन नहीं, कंकड़ सख्त कारण नहीं है, कंकड़ से तेल नहीं निकलेगा। सख्त कारण सरसों है, उसी से तेल निकलेगा ना। सख्त कारण तिल है, उसी से तेल निकलेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अभिव्यक्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। उत्पादन का अर्थ संभाव्य का वास्तविक होना है, यानी जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। जो कार्य बीज रूप में जिस कारण में विद्यमान है वह कारण उसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। यदि ऐसा ना हो तो पानी से दही जम जाएगा, बालू से तेल निकल जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इससे पहले का जो तर्क है उपादान ग्रहणात् वैसा ही है, मगर वास्तव में वैसा नहीं है। उपादान ग्रहणात् में कार्य के लिए कारण की योग्यता की व्याख्या कारण की दृष्टि से हुई है। अब पांचवा जो तर्क दिया है ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए, वो है कारण भावात, अर्थात कारण और कार्य में भिन्नता नहीं है। दोनों की अभिन्नता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में बहुत प्रयास किया। यदि कारण और कार्य एक दूसरे से भिन्न होते, अलग अलग होते, तो उनका संयोग और पार्थक्य होता, वो मिलते और अलग भी होते। जैसे नदी और वृक्ष, दोनों में अंतर है, नदी अलग है और वृक्ष अलग है, तो इन दोनों का संयोजन और पृथक्करण संभव है। परिमाण की दृष्टि से कारण और कार्य समरूप है, कारण और कार्य दोनों का वजन समान होता है। लकड़ी का जो वजन होगा वही वजन उससे निर्मित टेबल का भी होगा। इसलिए जब कारण की सत्ता है तो कार्य की भी सत्ता है, और इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है। कारण और कार्य एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अव्यक्त अवस्था को कारण और द्रव्य की व्यक्त अवस्था को कार्य कहा जाता है। और इससे यह सिद्ध होता है कि जब कारण की सत्ता है तब कार्य की सत्ता भी उसमें अंतर्भूत है। यानी कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण कार्य की अव्यक्तावस्था है और कार्य कारण का व्यक्त रूप है। कारण का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव कार्य का भी होता है। मिट्टी जैसा ही घड़ा भी होता है ना, कार्य कारणात्मक होता है, तात्विक रूप से कार्य कारण से अभिन्न होता है।
दोनों के परमाणु एक होते हैं, लेकिन दोनों का जो भेद होता है, जैसे मिट्टी और घड़ा, दोनों परमाणु रूप में एक है, तात्विक रूप में एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का जो भेद है वो व्यावहारिक है, व्यवहार में है। कपिल कहते हैं कारण में अस्तित्व होने से भी यही मानना उचित है। ये जो 5 युक्तियां हैं, इन सारी युक्तियों के आधार पर सांख्य दर्शन अपने कार्य कारण सिद्धांत अर्थात सत कार्यवाद का प्रतिपादन करता है, और वो कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही रहता है। इसे सांख्य दर्शन मानता है, और सांख्य के साथ साथ योग दर्शन, शंकर यानी आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, इन्होंने भी माना है। भगवत गीता को जब हम देखेंगे तो भगवत गीता से भी सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की पुष्टि हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये जो तर्क है, इसमें जो इन्होंने एक श्लोक जो बताया संघकारिका में, असत करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सक्त से शक्य करणात कारण भावात च सत्कार्यम, ये जो च कहा ना, च कहने का मतलब है कि ये 5 तो मुख्य कारण हो गए, इसके अतिरिक्त और भी कई प्रमाण हैं जिससे सत्कार्यवाद को सिद्ध किया जा सकता है। तो संक्षेप में समझो कि सत्कार्यवाद को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है, यानी सांख्य का जो कारण कार्य का सिद्धांत वो यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अंतर्भूत रहता है। अब इसके आगे का जो टॉपिक आता है वो है सत्कार्यवाद का रूप। सत्कार्यवाद के कई रूप हैं ना, रामानुज ने किसी और रूप में इसे स्वीकार किया है, आचार्य शंकर ने किसी और रूप में स्वीकार किया है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।